नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु पर। दोस्तों, मैं अजीत पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप ये वीडियो देख सकते हैं। वीडियो में मैं 1000 क्वेश्चन का पार्ट 7 लेकर आया हूं और आज के इस पार्ट में हम पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चंस। 101 से प्लस क्वेश्चन है, लगभग 110 क्वेश्चन है जो मैं आपको आज बताने जा रहा हूं। वीडियो में आपने आज के प्रश्न अगर याद कर लिए तो भारत का संविधान इससे बाहर एग्जाम में बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप ये वीडियो देख सकते हैं और अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो अच्छी तरीके से क्वेश्चंस को सुनिएगा, सुनने से भी बहुत सी चीज़ें याद होती हैं। स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहला मैं आपको संविधान के बारे में बता देता हूँ। भारत का संविधान भारत का सर्वोच्च विधान है जो संविधान सभा के द्वारा 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ था। 26 जनवरी 1950 से प्रभावी हुआ था। यह दिन 26 नवंबर जो है भारत के संविधान दिवस के रूप में घोषित किया गया, जबकि 26 जनवरी का दिन भारत में गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये आपको जानने योग्य बात थी संविधान से रिलेटेड। चलिए अब हम क्वेश्चंस कंप्लीट करते हैं। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में यह लिखा है कि भारत राज्यों का एक संघ होगा? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह बात लिखी है कि भारत जो है राज्यों का संघ होगा। कौन से अनुच्छेद में नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए गए हैं? तो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक नागरिकों को मौलिक अधिकार संबंधी जानकारी मिलती है या मौलिक अधिकार इन अनुच्छेदों में दिए गए हैं। कौन से अनुच्छेद में नागरिक संबंधी प्रावधान है? तो नागरिकता संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक संविधान में दिया गया है। नौकरी तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर लोगों के लिए आरक्षण देने के लिए केंद्र सरकार को कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? तो जो आरक्षण वगैरह मिलता है अनुच्छेद 16 के अंतर्गत मिलता है। संविधान के कौन से अनुच्छेद में राज्य में नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख मिलता है? तो अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख मिलता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा है? तो अनुच्छेद नंबर 39 में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत में राष्ट्रपति पर महाभियोग चल सकता है? तो संविधान के अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया चल सकती है। कौन सा अनुच्छेद में मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो अनुच्छेद 75 में मंत्रिपरिषद या मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महान्यायवादी की नियुक्ति कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? तो महान्यायवादी की नियुक्ति अनुच्छेद 76 के अंतर्गत की जाती है। संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकता है? तो अनुच्छेद 85 के अंतर्गत राष्ट्रपति जो है वो लोकसभा को भंग कर सकता है। कौन से अनुच्छेद में संसद के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 108 में संसद के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है। संविधान के कौन से अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? तो अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? तो संविधान के अनुच्छेद 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति जो है अध्यादेश जारी करता है। संविधान के कौन से अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो संविधान के अनुच्छेद 124 के नियमों का पालन करते हुए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाया जा सकता है। राष्ट्रपति कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है? तो अनुच्छेद 233 अनुच्छेद आर्टिकल 233 के अंतर्गत राष्ट्रपति जो है सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है। कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियां हैं? तो केंद्र के पास जो शक्तियां होती हैं वो अनुच्छेद 248 में वर्णित हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद करके रखिएगा। कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय समझौतों लागू करने के लिए शक्ति दी गई है? तो अंतर्राष्ट्रीय जो समझौते होते हैं उसको लागू करने के लिए अनुच्छेद 253 में जानकारी मिलती है। कौन सा अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करता है? तो अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग के गठन को पूरा करता है। संपत्ति का अधिकार कौन से अनुच्छेद में है? तो संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 300 क में दिया हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
संविधान के कौन से अनुच्छेद में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 315 में संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान है। कौन सा अनुच्छेद में हिंदी भाषा को राजकीय भाषा घोषित किया गया है? तो अनुच्छेद 343 वन, अनुच्छेद 343 आई या अनुच्छेद 343 वन के तहत हिंदी को राजकीय भाषा घोषित किया गया है। संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग का गठन का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 338 ए के तहत संविधान में अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग के गठन का प्रावधान है। संसद को संविधान संशोधन का अधिकार कौन से अनुच्छेद में मिलता है? तो अनुच्छेद 368 में संसद को संविधान संशोधन का अधिकार मिलता है। संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान की प्रक्रिया का उल्लेख है? तो संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत आर्टिकल 356 के तहत संविधान के अंतर्गत संविधान की प्रक्रिया का उल्लेख दिया गया है। संविधान के कौन से अनुच्छेद में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग संविधान में एक बार हुआ है? तो आर्टिकल 352 में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग संविधान में एक बार हुआ है। ये क्वेश्चन अब चेंज हो गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है जी। अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? तो राष्ट्रपति शासन से है, आर्टिकल 356। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों में प्रदान किया गया है, वे कौन से हैं? तो समानता का अधिकार जो है अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक वर्णित है। संविधान के कौन से अनुच्छेद में मूल कर्तव्यों का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 51 क में 51 क में मूल कर्तव्यों का उल्लेख दिया हुआ है। भारत के नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। यह कथन कौन से अनुच्छेद में है? तो ये कथन जो है अनुच्छेद 1A में है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। भारत के नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण और इसका सुधार। यह कथन अनुच्छेद ए में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के कौन सी अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य सरकार को गांव का पंचायत के संगठन का निर्देश दिया गया है? तो अनुच्छेद 40 के अंतर्गत राज्य सरकार को गांव में पंचायत के संगठन के निर्देश दिए गए हैं। वर्तमान में संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो वर्तमान में संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? तो महत्वपूर्ण पद अधिकारियों के वेतन भत्तों, अर्थात इन महत्वपूर्ण पद अधिकारियों के वेतन भत्तों से संबंध है संविधान की दूसरी अनुसूची का। संविधान की कौन सी अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण कौन सी अनुसूची में है? तो दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण अनुसूची 10वीं अनुसूची में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान की 6ठी अनुसूची कौन से राज्य में लागू नहीं होती है? तो मणिपुर राज्य में संविधान की 6वीं अनुसूची लागू नहीं होती है। कौन से राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? तो तमिलनाडु राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्य में नामों की सूची तथा राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? तो पहली अनुसूची में राज्यों के नाम और राज्य क्षेत्र का ब्यौरा देती है। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची कैसे परिवर्तित हुई? तो पहले संशोधन के द्वारा, प्रथम संशोधन के द्वारा भारत में 9वीं अनुसूची परिवर्तित हुई। कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई है? तो अनुच्छेद 63 के तहत उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई है। वित्तीय आपात की घोषणा कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत होती है? तो अनुच्छेद 360 के अंतर्गत वित्तीय आपात की घोषणा होती है। राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग का गठन कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? तो राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग का गठन अनुच्छेद 340 के अंतर्गत किया जाता है। कौन सी अनुसूची में केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे का वर्णन है? तो 7वीं अनुसूची में केंद्र व राज्यों के बीच में शक्तियों के बंटवारे का वर्णन दिया गया है। समवर्ती सूची कौन सी राज्य में संबंधित नहीं है? तो समवर्ती सूची जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित नहीं है। संविधान लागू होने के वक्त समवर्ती सूची में कुल कितने विषय थे? तो संविधान लागू होते समय समवर्ती सूची में 47 विषय थे, 47।
वर्तमान में राज्य सूची में कुल कितने विषय हैं? तो वर्तमान में राज्य सूची में कुल 66 विषय हैं। वर्तमान में संघ सूची में कुल कितने विषय हैं? तो वर्तमान में संघ सूची में 97 विषय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया है कौन सी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा व मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन के बारे में धारा है? तो 6वीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा व मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन के बारे में धारा है या जानकारी मिलती है। भारतीय संविधान संसदीय प्रणाली किस देश के संविधान से ली गई है? तो भारतीय संविधान की संसदीय प्रणाली इंग्लैंड के संविधान से ली गई है। जाहिर सी बात है, इंग्लैंड ने राज किया, स्टार्टिंग तो थोड़ा बहुत उसका असर पड़ेगा ही पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरलैंड के संविधान से अनुप्रेरित है? तो आयरिश या आयरलैंड के संविधान से भारत में नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकांकी स्रोत कौन सा है? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो है भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एक स्रोत माना जाता है। भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था किस देश के संघीय व्यवस्था की समानता रखती है? तो भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था कनाडा के संविधान की संघीय व्यवस्था से समानता रखती है। संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा कहाँ से ली गई है? तो संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से भारतीय संविधान में लिए गए हैं। राज्य में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन से किस देश से उधार लिया गया था, या किस देश से कलेक्टर का पद भारत के संविधान में है? तो इंग्लैंड से एक प्रकार से कहें तो ताल्लुक रखता है कलेक्टर का पद भारतीय संविधान का। कानून के समक्ष समान संरक्षण वाक्य कहां से लिया गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से कानून के समक्ष सभी को समानता का अधिकार है, यह वाक्य लिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान ने किस देश के संविधान से ली है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से सर्वोच्च न्यायालय की उच्चता संविधान ने भारत के संविधान ने ग्रहण की है। भारतीय संविधान के संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? तो भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से प्रभावित है। विधि के समक्ष समता ये कहां से लिया गया है? तो विधि के समक्ष समता इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ा वह क्या है? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 जो है भारतीय संविधान तैयार करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां किस देश से ली गई है? तो जर्मनी के वीमर संविधान से भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां ली गई हैं। भारत के संविधान में मूल अधिकार किस देश के संविधान से प्रेरित हैं? तो संयुक्त के वीमर संविधान से भारत के संविधान में मूल अधिकार प्रेरित हैं या लिए गए हैं। संविधान में कानून द्वारा स्थापित शब्दावली किस देश के संविधान से ली गई है? तो कानून द्वारा स्थापित ये शब्दावली संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है। प्रस्तावना की भाषा किस देश से ली गई है? तो भारत के संविधान की प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। भारत का संविधान कैसा है? तो भारत का संविधान लिखित एवं विश्व का सबसे व्यापक संविधान है। भारतीय संविधान का स्वरूप कैसा है? तो रचनात्मक और संरचना में संघात्मक है भारतीय संविधान का स्वरूप। भारत में किस प्रकार का शासन व्यवस्था है? तो भारत में ब्रिटिश संसदात्मक प्रणाली वाली शासन व्यवस्था है। भारतीय संविधान का अभिभावक क्या है? तो भारतीय संविधान का अभिभावक मतलब एक प्रकार से कहें तो देखरेख करने वाला सर्वोच्च न्यायालय है। भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह किन शब्दों को स्थान दिया गया है? तो भारतीय संविधान में संघीय शब्द की जगह राज्यों का संघ की एक प्रकार से स्थान दिया गया है। भारतीय संविधान में अनुसूचियां कितनी हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 12 अनुसूचियां हैं। भारतीय संविधान में अधिकार प्राप्त किससे करता है? तो भारतीय संविधान जनता से अधिकार प्राप्त करता है। भारत में वैध प्रभुसत्ता किसमें निहित है? तो भारत में वैध प्रभुसत्ता संविधान में निहित है। भारतीय संविधान की संरचना कैसी है? तो कुछ एकात्मक है और कुछ कठोर है। लिखित संविधान की अवधारणा कहाँ से जन्मी? तो लिखित संविधान की अवधारणा फ्रांस से जन्मी है। अध्यक्षात्मक शासन का उदय सबसे पहले कहाँ हुआ? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन का सबसे पहले उदय हुआ। भारतीय संविधान में नागरिकों को मूल अधिकार प्राप्त हैं
तो भारतीय संविधान में नागरिकों को 6 मूल अधिकार प्राप्त हैं। भारतीय संविधान व्यवस्था, भारतीय संघीय व्यवस्था की प्रमुख विशेषता क्या है? तो संविधान की सर्वोच्चता भारतीय संघीय व्यवस्था की प्रमुख विशेषता है। भारतीय संघवाद को जिसने सहकारी संघवाद कहा था वह कौन है? तो जी ऑस्टिन ने भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा था। भारत में प्रजातंत्र किस तथ्य पर आधारित है कि वह जनता को सरकार चुनने और बदलने का अधिकार देता है? यह भारत का एक प्रकार से प्रजातंत्र का उदाहरण है। कुल कितने अनुच्छेद हैं भारतीय संविधान में? तो 444 अनुच्छेद हैं। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 में भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? तो संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन था? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। संविधान सभा का प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। संविधान सभा का औपचारिक रूप से प्रतिपादन करने वाला कौन था व्यक्ति? तो एम.एन. रॉय इस क्वेश्चन के लिए सही उत्तर हो जाएगा। भारत में संविधान गठन का आधार क्या था? कैबिनेट मिशन योजना जो कि 1946 में आई थी, भारत में संविधान के गठन का एक प्रकार से आधार था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की मांग कब और कहां की थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1936 के फैजपुर अधिवेशन में संविधान सभा के गठन की मांग की थी। कैबिनेट मिशन योजना में संविधान सभा के कितने सदस्य होने थे? तो 389 सदस्य होने थे कैबिनेट मिशन योजना में संविधान सभा के। संविधान के पुनर्गठन में 1947 तक संविधान सभा में सदस्य संख्या कितनी रह गई थी? तो यहां पर 299 सदस्य संख्या बस बची हुई थी। संविधान सभा में देशी रियासतों के प्रतिनिधि कितने थे? तो 70 प्रतिनिधि देशी रियासतों से आए थे संविधान सभा में। संविधान के गठन की मांग सबसे पहले 1895 में 1895 में किसने की थी? तो बाल गंगाधर तिलक ने संविधान के गठन की मांग 1895 में सबसे पहले की थी। संविधान सभा में जिस देशी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था, तो संविधान सभा में हैदराबाद के रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था। बी आर अम्बेडकर कहाँ का संविधान से निर्वाचित हुए थे? तो बी आर अम्बेडकर बंगाल का प्रतिनिधित्व कर रहे थे संविधान सभा में। संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? तो बी एन राव को नियुक्त किया गया था। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा की प्रारूप समिति का गठन किस साल में हुआ? तो 29 अगस्त 1947, 29 अगस्त 1947 में प्रारूप समिति का गठन हुआ। संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव देने वाले कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू ने संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव दिया। भारत में संविधान कब लागू किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 को भारत में संविधान लागू किया गया था। संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू जी थे, माफ करिएगा। संविधान सभा की रचना हेतु संविधान का विचार सबसे पहले किसने प्रस्तुत किया था? तो स्वराज पार्टी ने 1924 में संविधान सभा की रचना हेतु संविधान का विचार सबसे पहले प्रस्तुत किया था। संविधान को बनने में कितना वक्त लगा था? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। भारतीय संविधान में अनुच्छेदों की संख्या कितनी है? तो भारतीय संविधान में अनुच्छेदों की संख्या 444 है। संविधान में अध्याय कितने हैं? तो संविधान में 22 अध्याय हैं। और अनुसूचियां कितनी हैं? तो 12 अनुसूचियां हैं। संविधान सभा के सभी निर्णय किस आधार पर हुए थे? सहमति और समायोजन के आधार पर संविधान सभा के सभी निर्णय हुए थे। संविधान सभा का पहला अधिवेशन किस शहर में हुआ था? तो संविधान सभा का पहला अधिवेशन दिल्ली में हुआ था। संविधान सभा का चुनाव किस पर आधारित होता है? तो वर्गीय मताधिकार पर संविधान सभा का चुनाव आधार होता है। तो दोस्तों, ये थे क्वेश्चंस आपके लिए संविधान सभा से रिलेटेड। अगर आपने ये क्वेश्चंस पढ़ लिए हैं, इससे बाहर आपके लिए कॉन्स्टिट्यूशन नहीं जाएगा। आप अपने दोस्तों को भी लिंक शेयर कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर ऑन कर लें, जिससे आपको हमारे चैनल पर पर डे जो 3 सेट पेपर अपलोड होते हैं, जिनका टाइम भी हमने लिखा हुआ है 6 बजे, 10 बजे और शाम को 7 बजे, ये तीनों पेपर आप ले सकते हैं और इनको पढ़ सकते हैं। ये सभी वीडियो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। इससे पहले वाले पार्ट्स देखने के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हम आपके कमेंट पर रिप्लाई करते हुए लिंक शेयर ज़रूर करेंगे।
कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक ज़रूर करिएगा, इसके लिए आप पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।